अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ालल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाअू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। वो लोग जो अपनी बीवियों के पास जाने के बारे में कसम खा लेते हैं, इनके लिए 4 माह की मोहलत है, फिर अगर वो रुजू कर लें तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अपनी बीवी के पास ना जाने की कसम खा लेने को, बीवी से हम बिस्तरी ना करने की कसम खा लेने को इला कहते हैं। इला के लुग़वी माना है कसम उठाना, किसी अमर में कोताही और कमी करना। शरीयत की इस्तिलाह में इला से मुराद ये है कि कोई आदमी मुतलकन बग़ैर तय्युन के 4 माह से ज़ायद वक्त की कसम खा ले कि वो इस मुद्दत में अपनी बीवी के पास नहीं जाएगा। कोई अपनी बीवी से 4 माह या इससे ज़्यादा की मुद्दत तक भी हम बिस्तरी ना करने की कसम खा लेता है, इसके लिए ज़रूरी है कि इन 4 महीनों के अंदर अंदर वो अपनी बीवी से रुजू कर ले। और अगर किसी वजह से औरत हम बिस्तरी के काबिल ना हो, वो बीमार हो या पैरालाइज हो या कोमा में हो या कोई ऐसी जगह पे हो कि वो उस तक ना पहुंच सकता हो या बीवी उस तक ना पहुंच सकती हो, इन सूरतों में तो इनमें क्या होगा कि अपने कौल के ज़रिए से रुजू कर ले, यानी बात से रुजू कर ले, बात वगैरह करके, चाहे मोबाइल पे या किसी भी तरीके से कॉल वगैरह करके रुजू कर ले, बात को सुलह के अंदाज में ले आए कि मैं तुमसे सुलह करता हूँ, या इसी तरह अच्छी बात कोई उससे कर ले तो भी रुजू हो जाएगा। जिसकी सूरत एक तो ये है कि यूँ कहे कि मैंने अपनी बीवी से रुजू कर लिया, तो इसका निकाह बरकरार रहेगा, लेकिन ऐसे शख्स पर इस कसम का कफ़ारा अदा करना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसने अपनी बीवी के करीब ना जाने की कसम को तोड़ दिया है। अगर ऐसी कसम खाने वाला शख्स 4 माह के अंदर अपनी बीवी से रुजू नहीं करता तो 4 माह गुजरने पर इसकी बीवी पर एक तलाक़ बाइन वाक़ हो जाएगी और अब नए निकाह के बग़ैर बीवी के साथ इसका रुजू करना जायज़ नहीं होगा। नया निकाह करना पड़ेगा, 2 गवाहान की मौजूदगी में नया हक़ महर दोबारा से बांधना पड़ेगा और फिर ये बीवी जो है वो मर्द पर हलाल होगी। अगर किसी ने अपनी बीवी के पास ना जाने की कसम खा ली तो इसकी 4 सूरतें हैं, ठीक है। पहली सूरत तो ये है कि कोई मुद्दत मुतय्यन ना करे और इस पर 4 माह या इससे ज़्यादा अरसा बीवी से रुजू किए बग़ैर गुजर जाए, यानी मुद्दत तो मुतय्यन नहीं की मगर इस पर 4 माह या इससे ज़्यादा अरसा गुजर गया कि वो बीवी से रुजू नहीं किया, एक सूरत तो ये है। और दूसरी 4 महीने की मुद्दत की कैद लगा दे, और दूसरा क्या है, 4 महीने की मुद्दत की कैद लगा दी, यानी कैद लगा दी कि 4 महीने तक मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। और तीसरा क्या है, 4 माह से ज़ायद मुद्दत की कैद लगा दे, यानी 4 से ऊपर 4.5, 5, 6, 7, 8 जितने महीने की भी कैद लगा दी, एक ये सूरत है, ठीक है, कि इतने अरसा में मैं अपनी बीवी कसम खा ली कि मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। और चौथी सूरत ये है कि 4 माह से कम की कैद लगा दे, 4 माह से कम की, यानी 4 माह पूरे नहीं किए बल्कि 4 माह से कम की कैद लगाई, तो पहली, दूसरी और तीसरी सूरत को शरीयत में इला कहते हैं, जिसका हुक्म ये है कि अगर 4 माह के अंदर इसने अपनी कसम को तोड़ डाला और बीवी के पास चला गया तो कसम का कफ़ारा इस पर लाजिम होगा और निकाह बाकी रहेगा। और अगर 4 माह इसी हालत में गुजर गए कि इसने अपनी बीवी से रुजू नहीं किया तो निकाह ख़त्म हो जाएगा। इस सूरत में औरत पर एक तलाक़ बाइन वाक़ हो जाएगी, अलबत्ता दोबारा निकाह करके वो अपना अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर सकता है। चौथी सूरत का हुक्म ये है कि अगर, कौन सी थी चौथी सूरत, 4 माह से कम की मुद्दत की कैद लगाई है, ठीक है, वो है चौथी सूरत का हुक्म, अगर कसम तोड़ दी तो कफ़ारा लाजिम हो जाएगा, और अगर कसम पूरी कर ली तो गुनाह भी नहीं होगा और कफ़ारा भी वाजिब नहीं होगा और ना ही निकाह पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि 4 माह से कम की कैद लगाई थी।
2 یا 3 یا 3.5 یا 1 ماہ، یعنی اتنی مدت کی، 4 ماہ سے کم کی مدت کی قید لگائی اور قسم کھائی، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر قسم پوری کر لی ہے تو نہ قسم کا کفارہ ہوگا، نہ کوئی گناہ ہوگا، اور نہ ہی نکاح پر کوئی اثر پڑے گا۔